पार्वती ने कृपा दिखाई, युक्ति उसको वहां बताई। सुने यदि वो शिव का पुराण, होगा इन कष्टों से निदान। गौरी माँ के वचन ये सुनकर बोली चंचुला पांव पकड़ कर, व्यवस्था इसकी माँ करवाओ। बिंदु को शिव कथा सुनवाओ। तुम्बुरु को तब माँ ने बुलाया, शिव का गान जिसने सदा गाया। बोली माँ शिव से प्रेम तुम करते, मेरे कारज भी पूर्ण हो करते। विंध्य पर्वत तुमको है जाना, शिव पुराण है वहाँ सुनाना। वहाँ भयंकर रहता पिशाच, कहती हूँ सुन उसका वृतांत। था वह बिंदुक नामक ब्राह्मण, पापों में वह लिप्त था हर क्षण। वैश्यागामी वह सबको सताता, पत्नी पे भी जुर्म था ढाता। मांस मदिरा खाए वो, करता था अत्याचार। घर जलाए लूटे मारे, निर्बल दीनों को पारे। है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसी क्रूरता का दंड वो पाता, कुछ भोगा है कुछ को चुकाता। यमपुरी में वह नरक भोग कर, विंध्य पर्वत अब भोगे है जाकर। शिव पुराण कथा परंपार, जिसको सुन के हो उद्धार। उस पिशाच को जाके सुनाओ, पापों से उसको मुक्त कराओ। मुक्त हो जब वो कथा को सुनकर, लाना विमान में यहाँ बिठाकर। उमा की ऐसी आज्ञा पाकर, हुए तुम्बुरु खुशी है अपर। अपने भाग्य की करे सराहना, अवसर कथा का मिला सुहाना। चंचुला संग विंध्याचल आए, पिशाच योनि में बिंदुक पाए। रूप भयंकर था विकराल, चलता वह बेढंगी चाल। कभी हंसता कभी वो था रोता, कभी लेटता कभी उछलता। तुम्बुरु भी थे अति बलवान, बांधा पाशों में वो शैतान। कथा बाँचने का निश्चय करके, मंडप आदि लगे वो रचने। तीनों लोकों में हुआ प्रचार, करने को पिशाच का उद्धार। कथा शिव की है बाँची जाती, चले वहाँ ऋषि मुनि और ज्ञानी। श्रद्धालु सब बन कर आए, विंध्याचल पे ही डेरा जमाए। पिशाच बांध आसन पे बिठाया, और तुम्बुरु ने वीणा उठाया। शुरू किया शिव का गुणगान, लेकर उमापति का नाम। विदेश्वर संहिता से वायु संहिता तक, महात्म्य सहित पुराण दिया बच। सातों संहिता पुराणिक सुनकर, हुए कृतार्थ सभी श्रोतागण। पाप पिशाच के भी सब मिट गए, बंधन भोगों के सारे कट गए। शरीर त्याग पिशाच का, हुआ वो दिव्य रूप। गौर वर्ण अंग कांति में, दिखे सूर्य स्वरूप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आभूषण अंगों पे विराजे, हीरे पन्ने उस पे साजे। हो गया वो चंद्रशेखर रूप, मानो कई लोगों का भूप। अपनी पत्नी चंचुला साथ, भजने लगा वो भोलेनाथ। देवर्षि चंचुला का रूप देख,
अचरज मन में किए विशेष, चित्त परमानंद उनका पाया। सुन के शिव शंभू की माया, करते हुए सब शिव का ध्यान, चले गए अपने स्थान। मिला चंचुला बिंदुक को विमान, बैठ के सुख पाए जिसमें महान। कंबरु और चंचुला के साथ आए वहां जहां भोलेनाथ। प्रभु ने उसका किया सत्कार, दिया सम्मान भी उसे अपार। बिंदुक को पार्षद शिव बनाए, गौरी सखी चंचुला कहाए। शिव पुराण की सुन कथा, पाए वो शिव का धाम। शिव चरणों में पति पत्नी, पाए आनंदमय स्थान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अध्याय 6 और 7 शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सूत जी से शौनक बोले करके नमस्कारी, शिव पुराण के श्रवण विधि को कहिए सविस्तारी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूत जी आप परम धन्य हैं, व्यास शिष्य शिव भक्त अनन्य हैं। श्रवण विधि हमको समझाएं, श्रोता उत्तम फल जो पाए। हे शौनक सुनो सब समझाता, श्रवण विधि में तुम्हें बताता। पहले ज्योतिषी ज्ञानी बुलाएं, मुहूर्त शुभ उससे छठवाएं। बिना विघ्न हो कथा जो पूरी, रहे न कोई क्रिया अधूरी। मुहूर्त का अनुसंधान कराएं, जगह जगह ये खबर पहुँचाएं। शिव पुराण की कथा वहाँ होगी, पधारो श्रद्धालु हो जो भी। स्त्री शूद्र भी जो रहते दूर, शिव कथा सुनने में हो मजबूर। श्रद्धा से उनको भी बुलाएं, फल उत्तम जो वो भी पाएं। जहाँ जहाँ शिव के भक्त हो पावन, कीर्तन भजन में हो जिनका मन। सबको बुलाना चाहिए, करना चाहिए सत्कार। शिव पुराण को सुन के जो जगत का हो उद्धार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव मंदिर हो तीर्थ या वन हो, जहाँ शिव पुराण का प्रवचन हो। केले के खम्भों से मंडप बनाना, ध्वजा पुष्प फलों से सजाना। केवड़ा गुलाब वहाँ छिड़कना, वातावरण सुगंधित रखना। कथावाचक का लगाना आसन, चमके जो जैसे सिंहासन। सुख से बैठ जो वो कथा सुनाए, श्रोताओं को समझा पाए। श्रोताओं को भी देना स्थान, लगाएं जो शिव कथा में ध्यान। कथावाचक से द्वेष न रखना, पाप के भागी तुम ना बनना। पुराणों का होता जिसे ज्ञान, होता है वही गुरु महान। वाचक भी हो शांत व ज्ञानी, साधु हृदय दयालु प्राणी। सूर्योदय से 3:30 पहर तक, शिव पुराण कथा बाँचे वाचक। मध्याह्न 2 घड़ी को, शिव कथा को दे विश्राम। मलमूत्र आदि त्याग के श्रोता, जो कर आए जलपान। पुराण है मुक्ति